जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थयस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन सितंबर 18 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 110। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थजीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको करंट के PDF या डेली अदर सब्जेक्ट के PDF चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, अब यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यापक समीक्षा के लिए बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में कितने सदस्य समिति का गठन किया है। यहाँ पर आपको साफ क्लियर किया गया कि NCC की बात हो रही है, राष्ट्रीय कैडेट कोर की बात हो रही है और उनकी समीक्षा के लिए एक समिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कौन है, बैजयंत पांडा। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। समिति के सदस्यों की संख्या पूछी गई तो याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन आपका 15। और याद रखिएगा इन 15 सदस्य में आपके क्रिकेटर MS धोनी भी शामिल हैं। और अगर बात करें महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन, नाम उनका आनंद महिंद्रा, ये भी इस समिति में शामिल हैं। तो हेड कौन आपके, बैजयंत पांडा। और सदस्य कितने टोटल, 15। अगर NCC की बात करें तो स्थापना कब हुई थी, 16 अप्रैल 1948। उद्देश्य होता है हर एक चीज़ का, उद्देश्य है इनका एकता और अनुशासन, यूनिटी ऑन डिसिप्लिन। और डायरेक्टर जनरल कौन है प्रेजेंट टाइम में आपके, तरुण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भारत का कौन सा ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। याद रखिएगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है आपकी PFC, ये एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। इन्होंने पहली बार ऐसा किया है कि आपका जो यूरो मूल वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है इसको जारी किया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, यूरो ग्रीन बॉन्ड। 7 साल की अवधि के लिए 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत 1.8% रखी गई है। याद रखिएगा पहली बार ऐसा हुआ है कि PFC ने अपने अंतर्राष्ट्रीय धन को लाने के लिए यूरोपीय बाजार में प्रवेश किया है। अगर PFC की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी, 16 जुलाई 1986 में। और प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष कौन है, RS ढिल्लन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी, 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी नामक एक मिशन का आरंभ किस स्थान पर किया गया। आपसे स्थान का नाम पूछा गया है। रिसेंटली आपकी एक योजना स्टार्ट करी गई 1 डिजी 1 पे सखी, और कहाँ पर स्टार्ट की गई है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, मनोज सिन्हा द्वारा इसका आरंभ किया गया है। याद रखिएगा ये SHG जो सेल्फ सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनके लिए स्टार्ट किया गया है। कई सारे संभागों में आपके 2000 गांव में टोटल DG पे सुविधा प्रदान की जाएगी और 80 महिलाओं को DG पे सखियों के रूप में चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। रिसेंटली आपकी एक रिपोर्ट आई और नाम उसका भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार, और ये जो रिपोर्ट लॉन्च करी गई है ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च की गई है। याद रखिएगा इस पे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा, सेकंड नंबर, शहरी नियोजन क्षमता में सुधार रिपोर्ट नीति आयोग। अगर बात करें नीति आयोग तो आपके उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत, और जो विशेष सचिव हैं नाम उनका डॉक्टर के राजेश्वर राव। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, डॉक्टर के राजेश्वर राव ने संयुक्त रूप से आपकी जारी करी गई है। अच्छा, कौन कौन से यहाँ पर जो उद्देश्य हैं, तो यहाँ पर 2 उद्देश्य लिखे आपके। पहला, हर शहर को 2030 तक सभी के लिए स्वस्थ शहर बनाना है, और 500 स्वस्थ शहर कार्यक्रम नामक केंद्रीय योजना का आरंभ भी किया गया है। तो यहाँ पर आपके सिटीज़ की संख्या वो पूछ सकते हैं। तो याद रखिएगा अगर सन पूछा जाए तो कब तक, 2030 तक, और कितने स्वस्थ शहर कार्यक्रम, तो 500 स्वस्थ शहर कार्यक्रम। नेक्स्ट है, हाल ही में कैबिनेट द्वारा किस क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी प्रदान की गई। FDI मतलब जो फॉरेन से आपका पैसा आता है वो डायरेक्ट किस क्षेत्र में 100%, एक लिमिट होती है कि कितना पैसा फॉरेन के लोग हमारे देश में किसी सेक्टर में लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा अभी रिसेंटली आपका दूरसंचार के क्षेत्र में करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर 49% से बढ़ाकर सीधा कर दिया गया
100%। मतलब पहले जो 49% FDI की लिमिट थी, अब वो कितनी कर दी गई है, सीधे सीधे 100%। और ये किन्होंने किया है, तो PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको स्टार्ट किया है। और जो अब इसके अंतर्गत कुल सुधार किए गए हैं वो 9 संरचनात्मक और 5 प्रक्रिया सुधारों को, तो टोटल अगर संख्या पूछी जाए सुधारों की तो आपको कितना लिखना है वहाँ पर 40। अगर संचार मंत्री की बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो नाम उनका अश्विनी वैष्णव, नाम उनका अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में अजीज हजनी का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। अक्सर जो मृत्यु वाले क्वेश्चन आते हैं किसी के निधन वाले में, तो उसमें क्षेत्र पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये आपके प्रसिद्ध लेखक थे और किस जगह के थे, जम्मू कश्मीर, अकादमी ऑफ आर्ट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया लेखक। याद रखिएगा इनका जो रियल नेम था पूरा वो था अब्दुल अजीज पार्रे, अब्दुल अजीज पार्रे। और इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले थे लेखन में, याद रखिएगा इन्होंने अपनी एक कश्मीरी भाषा में पुस्तक लिखी थी, नाम उसका आने खाने, जिसमें इनको 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोचन के लिए जीता था। इन्होंने अब्दुल समद का एक उर्दू उपन्यास था 2 गज ज़मीन, तो उसका अनुवाद किया था आ गज ज़मीन, जिसमें इनको 2013 में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंदु मल्होत्रा को निम्न में से किसका लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया। रिसेंटली आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की महिला जज हैं इंदु मल्होत्रा, उनको एक जगह का लोकपाल और साथ में नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। याद रखिएगा 65 वर्षीय जो आपकी न्यायमूर्ति हैं, इनको रोहन जेटली के अध्यक्षता वाली आम सभा ने DDCA, किस संस्था का, DDCA फुल नेम की बात करें दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ करेक्ट ऑप्शन आपका। और किनको बनाया गया है, इंदु मल्होत्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित अयान संकटा किस राज्य से संबंधित हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको क्लियर कर दी गई कि 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है, अयान संकटा को। और उनके राज्य के नाम की बात करें तो याद रखिएगा ये 12 वर्षीय इनकी आयु है, प्रेजेंट टाइम में आयु कितनी, 12 वर्ष। और ये मुंबई महाराष्ट्र के निवासी हैं, किस जगह के, मुंबई महाराष्ट्र के। इन्होंने क्या काम किया है, वहाँ पर एक झील पड़ती है, नाम उसका पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए कार्य किया है। तो इसी कारण इनको 8 से 14 वर्ष के तहत तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है, यंग इको हीरो अवार्ड, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। और ये जो पुरस्कार है आपका, ये जिस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है उसके नाम की बात करें तो द एक्शन फॉर नेचर। और ये जो आपकी संस्था है एक गैर सरकारी संगठन है जिसमें 8 से 16 आयु वर्ग के बच्चों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अलग अलग आयु कैटेगरी होती है, तो इनको मिला है 8 से 14 वर्ष में, और जो टोटल है एज ग्रुप वो है 8 से 16 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक महान खिलाड़ी भवानी रॉय जी का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे। उनके खेल का नाम पूछा गया है और जो प्लेयर रहे हैं आपके वो कौन से, महान प्लेयर आपके भवानी रॉय। ये जो आपके भवानी रॉय जी थे ये फुटबॉल से संबंधित थे और पूर्व फुटबॉलर और मोहन बागान टीम के आपके कैप्टन थे। 1966 में बागान में शामिल हुए और 1972 तक क्लब के लिए खेले थे। 1969 में इन्होंने एक कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और उसको कप की बात करें तो नाम उसका मर्डेका कप। अगर बात करें और कौन से कपों में इन्होंने शामिल हुए तो 1968, 70, 71, 72 में रोवर्स कप में, और 1968-71 में ही संतोष ट्रॉफी में पश्चिम बंगाल की टीम का हिस्सा थे। यहाँ पर मैंने फुटबॉल के कपों के नाम लिख दिए कुछ, DCM कप, डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, BC राय ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, मर्डेका कप, आशुतोष मुखर्जी कप। तो ये आपके कप वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं स्टैटिक पोर्शन में। तो भवानी रॉय किससे संबंधित थे, आपके फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित सक्सेना RBI इनोवेशन हब में CTO के रूप में शामिल हुए, वे किस बैंक से संबंधित है। रिसेंटली आपके अमित सक्सेना जो हैं वो RBI इनोवेशन हब में शामिल हुए हैं, और किस रूप में शामिल हुए, CTO की बात करें तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी। याद रखिएगा ये अभी तक SBI बैंक से संबंधित थे।
और पूछा जाए उसमें किस पोस्ट पर थे, तो आपके ग्लोबल डिप्टी CTO। और अब प्रेजेंट टाइम में किसके बनाए गए हैं, RBI के इनोवेशन हब के CTO। तो करेक्ट ऑप्शन आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 17 सितंबर को आपका जो दिवस मनाया जाता है, नाम उसका विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। विश्व स्तर पर रोगियों की सुरक्षा के लिए, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित ना करने के लिए इसको दिवस को मनाया जाता है। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। और इस वर्ष जो इसकी थीम थी, सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल, सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है 110। हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने घोषणा की थी कि वह भारत में अपने सभी प्लांटों को बंद कर देगी? आपको कार निर्माता कंपनी का नाम बताना है जिसने रिसेंटली अपने कहा कि हम इंडिया में अपने सारे जो भी प्लांट हैं उनको क्लोज्ड बंद कर देंगे। अगर लास्ट डे के करेक्ट आंसर की बात करें तो पूजा शर्मा, सीता यादव, गौरव शुक्ला, मौली लहरिया, सरोजनी पाल, संदीप सिंह, रवि यादव, सोहित बघेल। इसी तरीके आंसर को कमेंट बॉक्स में करिए और मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।